ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यन्निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज श्रीमद् भागवत जी का तीसरा स्कंद 28वां श्लोक चल रहा है, 28वां अध्याय चल रहा है। उसमें 5वें श्लोक से आगे हम समझने का प्रयत्न करेंगे। बात चल रही विष्णु ध्यानम अष्टांग योग। कपिल मुनि देवहूति माता को विष्णु ध्यानम रूप अष्टांग योग का निरूपण कर रहे हैं, बता रहे हैं। उसमें सबसे पहले यम नियमों की बात बताते हैं। उसमें 5वें श्लोक में, आगे तो बात हो गई, 5वें श्लोक में कहा मौनम सदा आसनजय स्थैर्यं प्राणजय शनैः प्रत्याहार स्वेन्द्रियाणां विषयान् मनसारुदि स्वधिष्ण्यनामेकदेशे मनसा प्राणधारणं वैकुण्ठलीलाभिध्यानं समाधानं तथात्मनः एतैरन्यैश्च पथिभिः मनोदुष्टमसत्पथं बुद्ध्या युञ्जितशनकैः जितप्राणो ह्यतन्द्रितः। 3 श्लोक की चर्चा करेंगे साथ में। तो आगे बताते हुए कहते हैं देवहूति माता को यम नियम का क्या क्या पालन होना चाहिए, इसके विषय में कपिल भगवान माता देवहूति को बताते हैं। मौन माने वाणी का नित्य संयमन रखना। मौनम सदा, सदा ही वाणी का, नित्य ही वाणी का संयम रखना। मौन माने न बोलना भी होता है, वाणी से एक शब्द भी न बोलना, इसको भी मौन कहते हैं। ये स्थूल मौन, वाणी का मौन हुआ। फिर काष्ठ मौन, जैसे लकड़ी का पुतला कुछ बोलता भी नहीं, कुछ सोचता भी नहीं, माने मन में भी हम कुछ न बोले। बाहर से नहीं बोलते, लेकिन अपने मन से तो हम बोलते ही रहते हैं, अरे ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अपना अभिप्राय खुद को देते रहते हैं और बोलते रहते हैं। तो मन से भी मौन हो जाए, वाणी से भी मौन हो जाए। वाणी का नित्य संयमन, एक अर्थ उसका ये भी है कि एक कहावत है कि लंबी जुबान
मनुष्य का कद छोटा कर देती है। बहुत बोलने वाले व्यक्ति का इतना प्रभाव नहीं रहता। मिथ्या उच्चारण करने से वाणी का प्रभाव चला जाता है। जो कम बोलता है लेकिन सटीक जो बोलता है, उस वाणी का प्रभाव सामने वाले पर और हर जगह पर बना रहता है। तो कहा कि वाणी का संयमन करें। इसका एक कारण ये भी है कि वाणी से बहुत ऊर्जा हमारी व्यय होती है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा व्यय होती है हमारी नेत्रेंद्रिय से और फिर वाणी से। आँख से बहुत, इसलिए ज़्यादातर साधना में आपने देखा होगा शिव जी भगवान को, वो भी आंखें बंद करके ध्यानस्थ अवस्था में बैठे रहते हैं। और महात्मा लोग भी जब कभी कोई सत्संग की बात करते हैं या तो कोई चिंतन करते हैं, तब उसकी आंखें बंद रहती है, ताकि वाणी नेत्रेंद्रिय से ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा का प्रवाह व्यय न हो जाए। और दूसरा, वाणी बिन जरूरी अनावश्यक प्रलाप करने से वाणी का सामर्थ्य चला जाता है। हमारे एक महात्मा जी थे द्वारका में, स्वामी राम तीर्थ जी। वो बताते थे कि लंबे समय तक जो मौन रहता है मन वाणी से, उसको वचन सिद्धि प्राप्त होती है। शुद्ध सात्विक आहार व्यवहार तो पहले आ ही जाता है, वो तो करना ही पड़ता है। इसके उपरांत जो मन वाणी से मौन रहता है उसको वचन सिद्धि हो जाती है, माने वो जो बोलेगा वही हो जाएगा। तो इतनी ताकत है हमारे शब्दों में, हमारी वाणी में। लेकिन इस समय हमारी वाणी इतनी सामर्थ्यवान नहीं दिख रही है। इसका कारण यही है कि उसका व्यय बहुत हो रहा है, निरर्थक उसका उपयोग हुआ जा रहा है। एक महात्मा ने तो कहा था कि आप पूरा दिन आप नोट करते जाओ, आप जो जो शब्द बोलते हैं उसको नोट करते जाओ। 7 दिन तक आप नोट करो, फिर उसमें से जो शब्द डुप्लीकेट हुए उसको निकाल दो। तो एक दिन में मनुष्य सिर्फ 300 शब्दों का उपयोग करता है। एक ही शब्द बार बार बोला जाता है। 300 से ज़्यादा शब्द हमें बोलने की आवश्यकता भी नहीं रहती, लेकिन फिर भी हम बोले जा रहे हैं, वाणी का व्यय होता जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा एकांत और मौन का सेवन साधना में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए यहाँ कहा कि मौनम सदा, निरंतर वाणी का संयमन रखना चाहिए। मौन माने बोलना ही नहीं, ये तो होता ही है, लेकिन यहाँ पर वाणी को अपने संयम में, अपने नियमन में रखना चाहिए। हम जितना आवश्यक है उतना ही बोले। मुँह हाँ करने से अगर बात बन जाती है तो ज़्यादा बोलने की ज़रूरत क्या है। और ऐसा बोले जो मधुर भी हो, हितकर भी हो, सामने वाले के लिए आवश्यक भी हो, वही बोले। हर एक बात अनेक प्रकार से बोली जा सकती है। एक ही बात कड़वे शब्दों में भी बोली जा सकती है, मधुर शब्दों में भी बोली जा सकती है, सत्य छुपाकर भी बोली जा सकती है, सत्य को नग्न करके भी बोली जा सकती है। तो हमें विवेक करना चाहिए कि हमें सामने वाले के लिए जो हितकर है, जो प्रीतिकर है और जो आवश्यक है, उतना ऐसा और ऐसे ही बोलना है। जो आवश्यक नहीं है उसको न बोले, जो किसी को हर्ट कर जाए ऐसा कठोर शब्द भी न बोले, और सामने वाले के लिए कोई उपयोगी ही नहीं है, न तो हमारे लिए कोई उपयोगी, अनावश्यक ना बोले। तो इसको कहते हैं मौन। मौन का मतलब चुप रहना, ये तो एक सामान्य अर्थ है, लेकिन मुख्य अर्थ यही है कि वाणी का संयमन होना चाहिए, नियमन होना चाहिए। और आगे कहा आसन जय, मौनम सदासन जय। मौन रहे और सदा आसन का जय करे, माने आसन को सिद्ध करे। आसन सिद्धि के बगैर आपकी साधना नहीं होती। उत्तम साधनों का अभ्यास करके स्थिरता प्राप्त करे। उत्तम आसन कौन सा माना जाएगा? कई प्रकार के आसन योग शास्त्र में तो दिए गए हैं, लेकिन सबसे उत्तम साधन वही है जो सुखपूर्वक हम जिसका अनुसरण कर सके। अगर पालथी मारकर लंबे समय तक बिना कष्ट हुए बैठ सकते हैं तो पालथी मारना वो सहज साधन है, सुखासन है। स्वस्तिक आसन में अगर बैठ सकते हैं, जैसे हमारे ये दादा गुरु ज़्यादातर स्वस्तिक आसन में ही बैठते थे,
तो स्वस्तिक आसन में अगर ज़्यादा देर बैठ सकते हैं, एक पाँव के ऊपर दूसरा पाँव चढ़ाकर पालथी की तरह, तो ज़्यादा उस समय में अगर बिना कष्ट शरीर में कुछ पीड़ा हुए बैठ सकते हैं तो वह हमारे लिए अच्छा है। अगर हमें टट्टार रहना है, उसमें स्वस्तिक आसन अगर हमें सहायक है और स्थिर रहने में लंबे समय तक हमें कोई कष्टप्रद नहीं है, तो पद्मासन भी लगा सकते हैं, वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। कई प्रकार के आसन है, कौन सा आसन हमें ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है उस आसन को हमें सिद्ध करना चाहिए। आसन को सिद्ध करना माने क्या? एक ही आसन में, एक ही पोस्चर में बिना हिले डुले 48 मिनट तक बैठ सके, उसको कहते हैं आसन सिद्धि। 48 मिनट तक, 1 घंटा समझ लो, 1 घंटा बिना हिले डुले बिना कष्ट हुए हम बैठ सके तो ये आसन सिद्धि हो गई। क्या उपयोगिता है इसकी? एक तो हमारी साधना में शरीर का, स्थूल शरीर का कोई विक्षेप नहीं होगा, उसकी बार बार हमें याद नहीं आएगी। और दूसरा कहा जाता है कि जिसका शरीर स्थिर है उसके प्राण स्थिर रहेंगे, और जिसके प्राण स्थिर है उसके मन स्थिर रहेंगे। और मन को स्थिर रखना, मन को नियमन संयमन में रखना साधना के लिए सबसे पहला कदम है। मन अगर काबू में नहीं है तो हमारी कोई साधना सिद्ध नहीं हो सकती। तो इसलिए कहा कि उत्तम आसनों का अभ्यास करके स्थिरता प्राप्त करें। उत्तम का मतलब जो श्रेष्ठ माने जाते हैं, सब लोग कहते हैं ये श्रेष्ठ है, यही उत्तम है, ऐसी बात नहीं है। उत्तम माने हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, हमारे लिए क्या लंबे समय तक सुखप्रद है, बिना कष्ट कारक हुए हम किस आसन में बैठ सकते हैं, ये हमारे लिए उत्तम है। तो मौनम सदा आसन जय, स्थैर्यम प्राण जय। और प्राणायाम या प्राण वीक्षण के द्वारा धीरे धीरे श्वास को जीतना चाहिए। जैसे हमने कहा कि शरीर स्थिर रहेगा तो प्राण स्थिर रहेगा, प्राण स्थिर रहेगा तो मन स्थिर रहेगा। तीनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। प्राण को स्थिर करने से क्या होगा कि मन अपने आप वश में आ जाएगा, वरना मन इतना चंचल है कि वह हमारे काबू में नहीं रहता। और मन को वश करने के लिए प्राणायाम किया जाता है। शरीर में स्फूर्ति और उत्साह का संचार करने के लिए प्राणायाम किया जाता है। प्राणायाम का एक ऑप्शन है प्राण वीक्षण। प्राण वीक्षण माने अपने सांस को देखते रहना। देखो, हमारे शरीर में जब कोई विकार उत्पन्न होता है, काम का विकार है, क्रोध का विकार है, लोभ का विकार है, तो हमारे शरीर में विक्षिप्तता आ जाती है। हमारे प्राण अनइवन चलने लगते हैं, जोर जोर से चलते हैं, लंबे छोटे चलते हैं, हाँफने लगते हैं हम। क्रोध आया तो सांस फूल जाती है, लोभ आया तो सांस दब जाती है, इसी तरह काम आया तो सांस फैल जाती है। तो ये हमारे प्राणों पर, हमारी सांस पर पहला असर हमारे विकारों का दिखता है। विकारों को वश में करना है माने मन को वश में करना है तो प्राण अपने वश में होने चाहिए। सबसे आसान तरीका, आप बैठो, आंख बंद करके अपने सांस को देखो। बस आती हुई सांस देखो, जाती हुई सांस देखो, आ रही है, जा रही है। न तो धीरे करना है, न तो तेज करना है, न तो हाँफना है, न तो खांसना है, कुछ नहीं। बस जैसी आती है आने दो और देखो, मात्र सांस के साथ साथ चलो। आती है तो अंदर कहाँ तक जाती है, बाहर जाती है तो कहाँ दूर तक, कितनी दूर तक जाती है। बस अपने वायु के साथ साथ, सांस के साथ साथ चलो और देखते रहो। आते हुए सांस कहाँ कहाँ छूकर अंदर जाती है, जाती हुई सांस कहाँ कहाँ छूकर बाहर जाती है। आती हुई सांस का स्पर्श कैसा है, ठंडा थोड़ा होगा, जाती हुई सांस का स्पर्श थोड़ा गर्म होगा। यह जानते हुए सांस को देखते रहो, जानते रहो। इसको कहते हैं प्राण वीक्षण। इससे अपने आप मन शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है। आप 5 मिनट करके देख लो, मन इतना शांत हो जाएगा। बस यही योग की साधना मुख्य रूप से मानी जाती है। तो प्राणायाम करो या प्राण वीक्षण करो। प्राणायाम किसी गुरु के पास बैठकर सीख लेना चाहिए। एक लंबी सांस लेना, लंबी सांस छोड़ना, फिर एक नथुने से सांस लेना, दूसरे से छोड़ना, फिर दूसरे से लेना, पहले से छोड़ना, ये सब, फिर भस्त्रिका करना, ये सब जो अलग अलग
उपाय है उसको प्राणायाम कहते हैं। तो प्राणायाम करो, या तो सादा सीधा प्राण वीक्षण कर लो ताकि अपना मन स्थिर हो जाए, धीरे धीरे सांस अपने काबू में आ जाए। इसको कहते हैं प्राण जय, प्राण को जितना, श्वास को जितना। तो मौनम सदा आसन जय स्थैर्यम प्राण जय शनैहि, धीरे धीरे ये होगा, शनै शनै, धीमे धीमे ये सब चीज़ें होने वाली है। प्रत्याहारश्चेन्द्रियाणाम, और इंद्रियों को वापस बुला लेना, अपने विषयों की ओर भागती हुई इंद्रियों को अपने गोलक में स्थिर कर देना, उसको कहते हैं। इंद्रियों को मन के द्वारा विषयों से हटाकर अपने हृदय में स्थापित करना, उसका नाम है प्रत्याहार। आहार माने आहरती इति आहार, खाना, खाने के लिए। जैसे घोड़े चरने के लिए खेत में, वाड़ी में हरे हरे घास की ओर भागते हैं, लेकिन उसको पकड़कर वापस बुलाकर अस्तबल में बंद कर देना, स्थिर कर देना, उसको वापस बुलाना माने आहार से प्रति आहार, अपनी ओर खींच लेना, प्रत्याहार। मन से इंद्रियों को अपने अपने विषय से वापस बुलाकर अपने अपने गोलक में बैठा देना, उसका नाम है प्रत्याहार। इंद्रियों को मन के द्वारा विषयों से हटाकर अपने हृदय में स्थापित कर देना, अपने मन में, अपने हृदय में, अपने केंद्र में स्थापित कर देना, इसका नाम है प्रत्याहार। और पांचवा है स्वादिष्ण्यामः, माने मूलाधार आदि किसी एक केंद्र में मन सहित प्राण को स्थिर करना। विषयान मनसा हृदय, मन को विषय सहित हृदय में स्थिर कर देना। तो ये क्या है? स्वादिष्ण्यानाम माने मूलाधार इत्यादि, स्वादिष्ठान, मूलाधार। ध्यान किसी एक केंद्र पर किया जाता है ज़्यादातर योग शास्त्र में। मूलाधार से लेकर ये सहस्त्रसार, ब्रह्मरंध्र, ये आज्ञा चक्र, ऐसे हमारे शरीर में 7 चक्र है। मूलाधार है, फिर इसके ऊपर अग्नि का चक्र है, फिर इसके ऊपर हृदय चक्र है, यहाँ पर इसके ऊपर कंठ चक्र है, आज्ञा चक्र है और सहस्त्रसार है। तो ज़्यादातर ध्यान हृदय चक्र में करना चाहिए। हमने एक बार अपने गुरुजी से पूछा था कि स्वामी जी ध्यान कहाँ करें, तो उसने कहा हृदय में। हृदय गुफा में ही परमात्मा का निवास हमें अनुभव में आ सकता है। तो ज़्यादातर हृदय में ध्यान किया जाता है। कोई कोई महात्मा तो सहस्त्रसार में, ब्रह्मरंध्र में भी ध्यान करवाते हैं। कोई कोई त्राटक इत्यादि ध्यान यहाँ आज्ञा चक्र में भी किया जाता है। शरीर को स्वस्थ, तंदुरुस्त, मजबूत रखने के लिए मूलाधार में भी, उत्साहित रखने के लिए मूलाधार में भी ध्यान किया जाता है। अग्नि चक्र में, पेट के अंदर नाभि के आसपास जो होता है, वहाँ पर भी ध्यान किया जाता है। तो हर केंद्र में, कोई न कोई केंद्र में ध्यान किया जाता है। तो यहाँ कहा कि मूलाधार इत्यादि किसी एक केंद्र में मन सहित प्राणों को स्थिर करना चाहिए। तो ये उत्तम केंद्र है हृदय चक्र। तो हृदय केंद्र में हमें मन को प्राण सहित, अपने प्राणों को मन सहित स्थिर कर देना चाहिए। और फिर क्या करें? 6ठे श्लोक में बताया गया, एतैर्न्यश्च पथिभिः मनो दुष्टमसत्पथं बुद्ध्या युञ्जित शनकैः जीत प्राणो यतीन्द्रियः। तो कहा कि निरंतर भगवान की लीलाओं का चिंतन करना चाहिए। ऐसा करके क्या करें? भगवत लीलाओं का चिंतन करें कि भगवान ने ऐसी कृपा की, ऐसे ऐसे लोगों पर कृपा की, इतनी इतनी बार कृपा की। तो हम तो उसके लाडले हैं, हमारे ऊपर तो भगवान की कृपा बरस ही रही है। आगे भी हमें यह कृपा प्रसाद मिलता रहेगा। चित्त को समाहित करना चाहिए। समाहित करना माने चित्त को आत्माकार करना। चित्त में कोई ना कोई आकार, हमारा मन, हमारी वृत्ति के रूप में रहा हुआ मन कह लो, चित्त कह लो, बाहर जाता है विषयों का ग्रहण करने के लिए और विषयाकार बनता है। जैसे हमने एक घड़े को देखा तो हमारी वृत्ति घटाकार हो गई, घटाकार वृत्ति होकर फिर वापस आती है, तब हमें घड़े का ज्ञान होता है। तो
किसी विषय का ध्यान न करते हुए आत्मा का ध्यान करना, उसी को कहते हैं आत्माकार वृत्ति करना, आत्माकार चित्त करना, चित्त को समाहित करना, उसी को कहते हैं समाहित चित्त माने आत्माकार चित्त, अपने में स्वस्थ, अपने में स्व में स्थिर चित्त को स्वस्थ चित्त या समाहित चित्त कहते हैं। तो इन साधनों से तथा अन्य 26 व्रत आदि भी दिया गया है। पति भी उपायों से, इन साधनों से और अन्य उपायों से सावधानी के साथ प्राणों को जीत कर बुद्धि के द्वारा अपने कुमार्गगामी चित्त को धीरे धीरे एकाग्र करके परमात्मा ध्यान में लगाना चाहिए। कैसा कहा? चित्त को कुमार्गगामी। कुमार्ग क्यों कहा? क्योंकि वह विषयों की ओर भागता है। विषयों की वासना आत्म चिंतन में बाधक है, परमात्मा प्राप्ति में अवरोधक है, इसलिए वह मार्ग गलत मार्ग माना जाता है। आत्मा के प्रति, परमात्मा के प्रति चलने का जो मार्ग है वह सुमार्ग है, और विषयों के पीछे दौड़ने के लिए जो मार्ग है, पांचों इंद्रियां अपने अपने विषयों में भागती रहती है। आँख को कुछ सुंदर सुंदर देखना है, कान को कुछ मधुर मधुर सुनना है, स्पर्श को कुछ कोमल कोमल छूना है, जीभ को कुछ मधुर मधुर चखना है, घ्राणेंद्रिय को कुछ मीठी मीठी सुगंध लेना है। अपने अपने विषयों के लिए पांचों इंद्रियां लालायित रहती है, दौड़ती भागती रहती है। उन मार्ग से उसको, कुपथ से उसको वापस बुलाकर सन्मार्ग में, परमात्मा मार्ग में ले आना, धीरे धीरे मन को उसी में एकाग्र करना और परमात्मा ध्यान में लगा देना चाहिए। ऐसा कपिल भगवान अपनी माता देवहूति को कहते हैं। माने पहले देश काल आसन की पवित्रता करके, देश माने जो स्थान में हम बैठे हैं उस स्थान को पवित्र करो। कहीं पर बैठे हैं वहाँ दुर्गंध आती रहती है तो ध्यान कहाँ जाएगा? आँख तो बंद कर ली, कान में भी समझो कि हमने रुई डाल दी, लेकिन नाक को क्या करेंगे? सुगंध तो आएगी ही। तो ऐसे स्थान पर न बैठे जहाँ सुगंध दुर्गंध कुछ आता हो, इसलिए स्थान को पवित्र कर ले, वहाँ कोई धूप बत्ती जला ले ताकि वातावरण खुशनुमा हो जाए, थोड़े पुष्प से सजा ले। ये सब बातें स्थान को पवित्र करने के उपाय है। तो देश माने स्थान, देश को पवित्र कर ले। फिर काल पवित्र पसंद करे। ऐसा काल, पूरा दिन काम कर करके थके हैं और घर आकर ध्यान करने बैठेंगे तो नींद आ जाएगी ना, ध्यान थोड़ा ही होगा। सुबह में उठते ही कुल्ला करके मानसिक स्नान कर लो। स्नान करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ कुल्ला कर लो, हाथ मुंह पाँव धो लो और बैठ जाओ चिंतन करने, क्योंकि मन उस समय शुद्ध होता है, थका हुआ नहीं होता, पवित्र होता है। उसमें अन्य कोई सांसारिक विषयों का ज्वार नहीं आया होता है। तो उस समय को पसंद करो जब आपका मन शांत और स्थिर हो और रेस्टलेस न हो। तो पहले देश की शुद्धि, फिर काल की शुद्ध काल की पसंदगी, फिर आसन की पवित्रता। जहाँ पर हम बैठे हैं उसमें एक आसन बिछाना है और अपना आसन हमेशा अपना ही रखना है, इसका उपयोग किसी और के लिए नहीं करना है। और कार्य के लिए भी एक आसन पर बैठकर हमने जब ध्यान किया, उसी आसन पर बैठकर हमने भोजन किया, तो ये नहीं चलेगा, ये अच्छा नहीं है, ये वाइब्रेशन डिस्टर्ब होंगे। उसकी एक ऊर्जा होती है, हमारे ध्यान की, हमारी आध्यात्मिक साधना की एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो आसन में भी रहती है। तो आसन भी शुद्ध, पवित्र, कंफर्टेबल होना चाहिए, लगने वाला या चुभने वाला नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। और ठीक से हम बैठे उतना लंबा बड़ा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। तो देश काल और आसन की पवित्रता करके फिर आसन को जीत कर, यहाँ दूसरा आसन का नाम है पोस्चर। अपने शरीर की जो अवस्था है उसको कहते हैं आसन। स्थिर आसन में बैठकर आसन को सिद्ध कर लो, 48 घंटे तक बैठकर धीरे धीरे वह सिद्ध हो जाएगा। फिर प्राणायाम करके या प्राण वीक्षण करके प्राणों का शोधन कर लो, प्राण को शुद्ध कर लो, स्थिर कर लो, जिससे चित्त स्थिर हो जाए और निश्चल हो जाए। जो योगी प्राणों को जीत लेता है उसका मन बहुत ही शीघ्र शुद्ध हो जाता है। प्राण को जीत लेता है उसका मन शीघ्र ही स्थिर और शुद्ध हो जाता है। इसलिए प्राण वीक्षण के लिए, प्राणायाम के लिए कभी भी
बहाने नहीं बनाना चाहिए, ये तो करना ही करना चाहिए। और इसलिए कहते हैं प्राणायाम प्राणायामैर्देहे दोषान् धारणाभिश्च किल्बिषान् प्रत्याहारेण संसर्गान् ध्यानेनानीश्वरान् गुणान्। इसलिए कहते हैं कि योगी को उचित है कि प्राणायाम आदि से दोषों को जीत ले। कौन से दोष? वात, पित्त, कफ, ये 3 दोष हमारे शरीर में बीमारी पैदा करते हैं, विक्षेप पैदा करते हैं, खलल डालते हैं। तो उसको जीत लेना चाहिए प्राणायाम से। प्राणायाम करने से त्रिदोष में शांति होती है, ऐसा आयुर्वेद भी कहता है। तो प्राणायाम आदि से दोषों को जीत ले। धारणा से पाप वासना को जीत ले। धारणा माने अपने एक जगह पर अपने आप को एक काल में स्थिर कर लेना, अपने मन को। धारणा से पाप वासना को जीत ले। और प्रत्याहार से विषयों का संसर्ग छोड़ दे। प्रत्याहार, विषयों के संसर्ग से मन को वापस बुला ले। और ध्यान से अनिश्वरान, भगवत विमुख करने वाले दुर्गुणों को दूर कर दे। राग, द्वेष इत्यादि भगवान से विमुख करते हैं, भगवान को अभिमुख करने वाले गुणों को अपनाए। ध्यान से विमुखता त्यागे, प्रत्याहार से विषयों का संग त्यागे, धारणा से पाप वासना को छोड़े और प्राणायाम से कफ, पित्त, वात आदि दोष का शमन कर ले। ऐसा करने के बाद फिर आप शांति से भगवान का ध्यान करके समाधि तक पहुंच सकते हैं, परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं। ऐसा देवहूति माता को भगवान कपिल बता रहे हैं। आगे की बात आगे सोचेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।